Hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is Abhi Chakma. Hope you all are well and good. तो guys, कल का मैच न्यूकास्टल यूनाइटेड और लिवरपूल के बीच में जो मैच हुआ, तो आज के वीडियो में हम उसी का बारे में बात करेंगे। तो कल का मैच बहुत एंटरटेनिंग था। इट वॉज रियली इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग मैच। तो थोड़ा बात करेंगे वो मैच के बारे में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो गाइस, न्यूकास्टल यूनाइटेड और लिवरपूल का मैच होने से एक दिन पहले मैंने मैच प्रीव्यू डाला था। तो कल का मैच में न्यूकास्टल यूनाइटेड और लिवरपूल का बीच में अगर हम अपना प्रिडिक्शन का बात करने से, तो लिवरपूल विल विन द मैच बाय 2-1। तो आपका क्या प्रिडिक्शन रहेगा, कौन जीतेगा? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपने वीडियो देखा है तो मैंने वो वीडियो में बोला था कि लिवरपूल विल विन द मैच बाय 2-1 एंड द स्कोर इज़ 2-1। सो माई प्रिडिक्शन इज़ राइट। तो न्यूकास्टल यूनाइटेड और लिवरपूल का मैच शुरू होता है और दोनों टीम बहुत एग्रेसिवली स्टार्ट करता है और 6 मिनट ख़त्म होके न्यूकास्टल यूनाइटेड का नंबर 10 एंटोनी गॉर्डन अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को पुश करता है और पुश करने के बाद अलेक्जेंडर आर्नोल्ड पिच का बाहर चला जाता है। तो वहाँ पे अलेक्जेंडर आर्नोल्ड क्या करता है, ही थ्रोज द बॉल अवे ऑन द पिच, और इसी हरकत का वजह से फिर अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को रेफरी के द्वारा जॉन ब्रूक्स वो येलो कार्ड देता है, which was fair enough, but जो एंटोनी गॉर्डन ने उसको अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को पुश किया है, आई थिंक दैट वाज अ फाउल विच रेफरी डिडंट गिव फाउल। तो अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को फर्स्ट येलो कार्ड मिलता है और अभी सिर्फ 6 मिनट हुआ ही है, और तो हम बहुत टेंस था कि अभी मैच का 6 मिनट हुआ है और इतना सारा टाइम बचा हुआ है, फर्स्ट येलो कार्ड मिल चुका है पहले से। तो अगर ऐसे फाउल करता है और दूसरा बार फिर सेकेंड येलो कार्ड मिलने से फिर अलेक्जेंडर आर्नोल्ड विल बी सेंट ऑफ द पिच। तो अगेन लिवरपूल विल हैव टू प्ले 10 मैन ऑन द पिच। तो ये बहुत एक स्केरी था लिवरपूल के लिए। तो और उसका बाद कुछ देर में फिर अलेक्जेंडर आर्नोल्ड ने एंटोनी गॉर्डन के ऊपर फाउल करता है और वो फाउल लकीली जॉन ब्रूक्स रेफरी डिडंट गिव सेकेंड येलो कार्ड। तो अलेक्जेंडर आर्नोल्ड वाज रियली लकी एनफ। अगर हम और वो डिसीजन का ऊपर बात करने से, दैट वाज अ फाउल, या रेफरी गेव द फाउल, बट आई थिंक ऐसा बहुत सारा मैचेस में हम देखते हैं कि ऐसा वाला फॉल्स में नॉर्मली रेफरी के द्वारा येलो कार्ड दिया जाता है, बट अलेक्जेंडर वाज लकी इनफ दैट ही डिडंट रिसीव सेकेंड येलो कार्ड। तो मैच का 25 मिनट्स होता है और मोहम्मद सलाह ने अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को एक बैक पास देता है और अलेक्जेंडर आर्नोल्ड कुडंट रिसीव द बॉल प्रॉपर्ली, और उसी का एरर का वजह से फिर न्यूकास्टल यूनाइटेड का नंबर 10 एंटोनी गॉर्डन को चांस मिलता है एंड ही स्कोर्ड द गोल फॉर न्यूकास्टल यूनाइटेड एंड न्यूकास्टल वेर 1-0 अप। तो 25 मिनट के गोल के बाद इट वाज नॉट गुड स्टार्ट फॉर लिवरपूल एज वेल एज अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, और लिवरपूल का सिचुएशन बिकम्स फ्रॉम बैड टू वर्स जब 28 मिनट्स में न्यूकास्टल यूनाइटेड का फॉरवर्ड अलेक्जेंडर आइजैक को वर्जिल वैन डाइक के द्वारा फॉल किया जाता है एंड द रेफरी शोज डायरेक्ट रेड कार्ड टू वर्जिल वैन डाइक एंड ये वर्जिल वैन डाइक का फर्स्ट रेड कार्ड होता है थ्रू आउट हिज करियर एट लिवरपूल। तो वर्जिल वैन डाइक के रेड कार्ड के बाद नाउ लिवरपूल आर जस्ट 10 प्लेयर्स ऑन द पिच अगेंस्ट न्यूकास्टल 11 प्लेयर्स। तो लिवरपूल को मजबूरी हो जाता है, तो जर्गन क्लॉप फिर 33 मिनट्स में फिर लुइस डियाज को बाहर निकाला जाता है और उसका बदले में गोमेज को सब्स्टिट्यूट कराया जाता है। तो उसके बाद लिवरपूल के पोजीशन बहुत कम रहता है और न्यूकास्टल यूनाइटेड स्टार्टेड डोमिनेटिंग द गेम, और फर्स्ट हाफ यहीं ख़त्म होता है 1-0 में। तो मैच का सेकेंड हाफ शुरू होता है और फिर 58 मिनट्स में लिवरपूल के वाटरो एंडो और कोडी कापू को बाहर निकाला जाता है और उसके बदले में हार्वी एलियट और डियागो जोटा खेलता है। तो उसके बाद न्यूकास्टल यूनाइटेड का कुछ प्लेयर्स को भी सब्स्टिट्यूट कराया जाता है और न्यूकास्टल यूनाइटेड दे ट्राई टू स्कोर देयर सेकेंड गोल, और लिवरपूल भी यहाँ डिफेंड करते हुए दे ट्राई टू कंट्रोल द डिफेंस, और साथ ही साथ में लिवरपूल ऑल्सो ट्राई टू इक्वलाइज गोल। और मैच के 77 मिनट्स में फिर मैकलिस्टर और जोएल मैटिप को बाहर निकाला जाता है और उसके बदले में डार्विन नूनेस और जारेड क्वांसा पिच के अंदर आके खेलता है, और जारेड क्वांसा वो सेंटर बैक खेलता है एंड ही इज़ जस्ट 20 years old
एंड ही मेड हिज फर्स्ट प्रीमियर लीग डेब्यूट फॉर लिवरपूल। तो सुपर सब डार्विन नुनेस आने के बाद ठीक 4 मिनट्स के बाद ही 81 मिनट्स में फिर जब डिएगो जोटा ने डार्विन नुनेस को पास देता है और डार्विन नुनेस फिनिशेस ब्यूटीफुली एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ पोप्स गोल और द स्कोर इज नाउ 1-1। तो स्कोर 1-1 होने के बाद नाउ बोथ टीम्स लिवरपूल एंड न्यूकास्टल यूनाइटेड आर इन सर्च ऑफ सेकेंड गोल्स। तो 90 मिनट्स यही ख़त्म होता है और फिर 4 एक्स्ट्रा मिनट्स दिया जाता है। तो 90+3 मिनट्स में हम लोग डार्विन नुनेस का और एक आइडेंटिकल स्ट्राइक देखने मिलता है फॉर लिवरपूल, जब मोहम्मद सलाह एक ब्रिलियंट पास देता है डार्विन नुनेस को एंड डार्विन नुनेस स्कोर्स सेम एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ पोप्स। सो नाउ द स्कोर इज़ 2-1। तो 2-1 स्कोर के बाद फिर और 1 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम रहता है और जब 1 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम ख़त्म होता है और मैच ख़त्म होता है एंड लिवरपूल बीट न्यूकास्टल यूनाइटेड बाय 2-1 एट सेंट जेम्स पार्क। तो ओवरऑल कल का मैच में न्यूकास्टल यूनाइटेड और लिवरपूल का बीच में इट वाज रियली एन एक्साइटिंग एंड एंटरटेनिंग मैच। तो फ्रैंकली स्पीकिंग कल का मैच में मुझे नहीं लगा था कि लिवरपूल विल विन दी मैच। जब वर्जिल वैन डाइक को रेड कार्ड मिला था और लिवरपूल वेर 1-0 डाउन और लिवरपूल को पूरा 1 घंटा से ज़्यादा 10 प्लेयर के साथ ही खेलना था अगेंस्ट 11 प्लेयर्स। सो इट वाज रियली डिफ़िकल्ट फॉर लिवरपूल। तो आई एम रियली हैप्पी विद द रिज़ल्ट। तो कल का डार्विन नुनेस का ब्रिलियंट गोल्स के अलावा भी वी हैव टू रियली अप्रिशिएट आवर लिवरपूल गोलकीपर एलिसन बेकर का क्या सेव किया है उसने। वाओ, आई रियली अप्रिशिएट, वी हैव टू अप्रिशिएट एलिसन बेकर। कल अगर उसने कल सेव नहीं करता तो वी वुड हैव लॉस्ट द मैच। तो एलिसन बेकर रियली हैड ए ग्रेट परफॉर्मेंस यस्टरडे, सो वी आर रियली हैप्पी। और न्यूकास्टल यूनाइटेड का एंटोनी गॉर्डन का बात करने से कल वो बहुत अच्छा खेला है। ही रियली मेड ए गुड इम्पैक्ट फॉर न्यूकास्टल यूनाइटेड और उसने एक गोल भी स्कोर किया है। और साथ ही साथ जब उसको सेकेंड हाफ में उसको सब्स्टिट्यूट कराया गया है, आई थिंक दैट वाज नॉट ए गुड डिसीजन, क्योंकि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। साथ ही साथ अगर उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कराया जाने से मे बी शायद वो क्या पता वो गोल भी सेकेंड गोल स्कोर भी कर सकता था। तो रिजल्ट वुड हैव बीन समथिंग एल्स। और कल अगर हम न्यूकास्टल यूनाइटेड और लिवरपूल का पोजीशन का बात करने से न्यूकास्टल यूनाइटेड का पास था 60% पोजीशन और लिवरपूल के पास था 40% पोजीशन। उसके बाद अगर हम शॉट ऑन टारगेट का बात करने से सबसे पहले तो अगर टोटल शॉट्स का बात करने से टोटल शॉट्स न्यूकास्टल यूनाइटेड के पास था 23 टोटल शॉट्स। उसके बाद लिवरपूल के पास था 9 टोटल शॉट्स। उसके बाद अगर शॉट ऑन टारगेट का बात करने से न्यूकास्टल यूनाइटेड का पास 8 शॉट ऑन टारगेट था और लिवरपूल के पास 4 शॉट ऑन टारगेट था। तो कल का मैच में और जब वैन डाइक को रेड कार्ड देने के बाद और जब लिवरपूल 1-0 डाउन था तो मुझे लगा कि अभी लिवरपूल का 13 प्रीमियर लीग मैच अनबीटन रन अभी यहीं सेंट जेम्स पार्क में ख़त्म हो जाएगा, बट इट वाज नॉट लाइक दैट। सो फॉर्चुनेटली लिवरपूल ओन द मैच बाय 2-1। तो अभी 3 मैच ख़त्म होने के बाद लिवरपूल तो अनबीटन रन कंटिन्यू करेगा और साथ ही साथ नाउ लिवरपूल स्टैंड 4th एट द प्रीमियर लीग टेबल। तो अभी लिवरपूल का नेक्स्ट इंग्लिश प्रीमियर लीग का बात करने से नेक्स्ट एस्टन विला के साथ है, तो वो अपना होम ग्राउंड एनफील्ड में होगा। साथ ही साथ अगर न्यूकास्टल यूनाइटेड का बात करने से दे विल ट्रेवल टू ब्राइटन फॉर देयर नेक्स्ट 4th प्रीमियर लीग मैच। तो गाइस यही था आज के लिए वीडियो। तो कल का मैच न्यूकास्टल यूनाइटेड और लिवरपूल का बीच में आपको मैच कैसे लगा, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, शेयर करो और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो फिर गाइस मिलते हैं आने वाला वीडियोस में। टिल देन गाइस स्टे सेफ एंड सी यू सून।